हेलो नमस्कार किसान भाइयों, मैं अभिषेक कुमार साहू स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल में, जहां पर हम लेकर आते हैं आपके लिए खेती और टेक्नोलॉजी से जुड़ी जानकारियां। तो किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं कोराजेन कीटनाशक के बारे में, जो कि एफएमसी कंपनी की आती है। तो किसान भाई, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये इसके अंदर टेक्निकल क्या है, किन फसलों में इसका छिड़काव कर सकते हैं, किन कीटों में आप इसका छिड़काव कर सकते हो, कितना डोज रखना है और क्या क्या सावधानियां हमको इसके स्प्रे करते समय रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं किसान भाइयों। सबसे पहले इसका नाम है कोराजेन, जो कि एफएमसी कंपनी की दवाई है। इसका टेक्निकल है क्लोरएंट्रानिलीप्रोल 18.5% SC। किसान भाइयों, हम बात करते हैं कि ये हमारी किन किन फसलों में आप इसका उपयोग कर सकते हो, स्प्रे कर सकते हो। तो किसान भाइयों, आप इसको टमाटर, आलू, मिर्ची, हमारे सोयाबीन, गन्ना, तम्बाकू, सभी प्रकार की लगभग फसलों में आप इसका स्प्रे कर सकते हो। किसान भाइयों, हम बात करते हैं कि हम किन किन कीटों पर इसका स्प्रे कर सकते हैं। तो आप इसका स्प्रे राइस स्टेम बोरर, लीफ फोल्डर, कैबिज में, डायमंड बैक, कॉटन में हमारा अमेरिकल जो बॉल बॉम होती है, आप उसमें भी इसका स्प्रे कर सकते हो। तम्बाकू में हमारी जो कैटरपिलर होती है, उस पर भी आप इसका स्प्रे कर सकते हो। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं कि हमको किन फसलों में कितना डोज रखना है, क्योंकि जो कोराजेन का डोज होता है वो अलग अलग फसलों में अलग अलग डोज होता है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं डोज के बारे में। तो किसान भाइयों, सोयाबीन में आपको 60 ml पर एकड़ के हिसाब से इसका डोज रखना है। हमारे गन्ने की बात करें तो 200 से 250 अपने ml के हिसाब से आप इसका डोज रखेंगे। भट्टे की बात कर लेते हैं, जो हमारे बैगन होते हैं, 150 ml पर एकड़ के हिसाब से आपको इसका डोज रखना है। फिर हम बात करते हैं किसान भाइयों भिंडी की फसल, उस पर आप इसका 50 ml पर एकड़ के हिसाब से डोज रख सकते हो। किसान भाइयों, हम बात करते हैं हमारे ब्लैक ग्राम उड़द जो होती है, उसमें आप 40 ml पर एकड़ के हिसाब से डोज रख सकते हो। किसान भाइयों, हम बात करते हैं इसकी रेन फास्टनेस के बारे में, कि हम ये दवाई बारिश जब होती है, मतलब दवाई डालने के बाद कितनी देर बाद बारिश हो जिससे कि हमारी दवाई धुले ना। तो ये हम जैसे ही स्प्रे करें उसके 2-3 घंटे बाद बारिश हो जाए तो हमारी दवाई के स्प्रे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये हमारे पौधे को मिल जाएगी। क्योंकि एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड है, जो कि हमारे कॉन्टेक्ट और सिस्टमिक दोनों तरह से ये काम करती है। किसान भाइयों, ये दवाई में एक बहुत अच्छी जो चीज़ होती है, ये अपने प्रति किसी भी कीट को रेजिस्टेंस नहीं होने देती है। कि भाई जैसे हम दूसरी दवाइयाँ डालते हैं तो कीट क्या होते हैं, वो अपनी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा लेते हैं, वो दवाई उन पर काम नहीं करती। लेकिन कोराजेन के साथ ऐसा नहीं है। किसान भाइयों, जो कोराजेन काम करती है वो इस प्रकार करती है कि इसके अंदर एक चीज़ पाई जाती है, एक इंग्रेडिएंट पाया जाता है, जो कि हमारे जो कीट हैं उनके अंदर राइनोडाइन, जो हमारी राइनोडाइन रिसेप्टर है, उसको एक्टिवेट करके स्टिमुलेट कर देती है, बढ़ा देती है, जिसके कारण से जो कीटों की मसल्स में जो कैल्शियम होता है वो ज़्यादा रिलीज होने लगता है, जिस कारण से हमारे कीट की जो बॉडी है वो मूवमेंट नहीं कर पाती है और हमारी बॉडी जो हमारे कीट होते हैं उनको लकवा मार जाता है, वो खाना पीना बंद करके फाइनली उनकी मृत्यु हो जाती है, मर जाते हैं। इस प्रकार से हमारी कोराजेन काम करती है। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं कोराजेन को डालने का समय। जब भी आप कोराजेन डालें, सुबह या शाम के समय ही स्प्रे करें, क्योंकि कोई भी इंसेक्टिसाइड हो वो आप सुबह या शाम को ही स्प्रे करें, जिससे आपकी इंसेक्टिसाइड की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। किसान भाइयों, कोराजेन या कोई भी इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करते समय आपको अपने मुंह पे मास्क रखना है, आंखों में चश्मा लगा के रखना है, अपनी बॉडी को कवर करके रखना है, जिससे कि वो दवाई आपको नुकसान ना पहुंचा पाए। तो ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आप अपनी फसलों में आप इन कीटों के लिए इस कोराजेन का छिड़काव कर सकते हैं। किसान भाइयों, वीडियो को लाइक करें और अपने किसान भाइयों तक भेजें, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।